छोटे छोटे सरकार छोटे छोटे बालक लिए हुए हैं। एक की गोदी में श्री राधे, एक की गोदी में गोरे गोरे सरकार हैं और एक की गोदी में सांवले सांवले सरकार हैं। यशोदा जी की गोदी में गोरे गोरे पुत्र हैं, उनके पुत्र नहीं हैं। मानो ये ब्रज की गोपियां यशोदा और रोहिणी अपने गुरुदेव भगवान की जिज्ञासा को जानना चाह रही हैं। क्या हमारे गुरुदेव भगवान हमारे पुत्रों को पहचानते हैं? ऐसा भाव इन गोपियों के मन में आ गया, यशोदा जी और रोहिणी जी के मन में। तो सदगुरुदेव भगवान गर्गाचार्य जी का पहला शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा। देवी, आपकी गोदी में जो सरकार हैं ये आपके पुत्र नहीं हैं। यशोदा जी से बोल रहे हैं गुरुदेव गर्गाचार्य जी, देवी ये कौन है? अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये आपके पुत्र नहीं हैं। ये किसके पुत्र हैं? जो बगल में बैठी हैं रोहिणी जी, उनके पुत्र हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सोहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। ये जो आपकी गोदी में गोरे गोरे सरकार विराजमान हैं, ये रोहिणी जी के पुत्र हैं और ये सबके हृदय में रमण करते हैं। अर्थात सारा ब्रह्मांड इनके हृदय में रमण करता है, इसलिए इनका नाम राम पड़ेगा, राम। लेकिन इनके अंदर शक्ति बहुत है, बल बहुत है, इसलिए इनके नाम के आगे इनका बल भी जोड़ा जाएगा, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? बलराम। बोलिए बलराम भैया की जय। और अब रोहिणी जी की गोदी में श्याम वर्ण के सरकार विराजमान हैं। देवी, आपकी गोदी में जो सरकार विराजमान हैं ये अपने भक्तों के कष्ट को खींच लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, कृष्ण नाम का अर्थ है अपने भक्तों के कष्ट को खींच लेते हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण, खींचने वाला जो कृष्ण, ये अपने भक्तों के मन को खींच लेते हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण। ये गोपियों के मन को खींच लेते हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण। ये समस्त संसार के मन को अपने अंदर खींच लेते हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण का नाम लेने से जीवन में आनंद ही आनंद आता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये कृष्ण भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम लोग भागवत जी के प्रथम दिन प्रथम श्लोक के रूप में यही उच्चारण किए थे, श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये आनंद स्वरूप हैं। कृष्ण भगवान का नाम सुमिरन करने से हमारे जीवन में ज्ञान आता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा होती है। कृष्ण भगवान का नाम सुमिरन करने से हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण भगवान का नाम स्मरण करने से हमारे मन में जो भी अभिलाषा है वह सब प्राप्त हो जाता है। इसलिए सभी को कृष्ण कृष्ण अवश्य पुकारना चाहिए। कृष्ण भगवान का नाम बहुत सुंदर है। पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई नाम सुंदर है तो उस नाम का स्वरूप क्या है? कृष्ण। क्या नाम है? अरे जोर से बोलो ना जी।
हाँ, थोड़ा टेढ़ा भी है नाम। हाँ, टेढ़ा इसलिए है ना, एक बार सीधे हृदय में, सीधे साधे भोले भक्तों के हृदय में एक बार जब आ जाता है ना, तो एक बार आप कभी अनुभव करना। क्या? एक सीधी सीसी ले लेना, सीधी सीसी, जिसका मुंह छोटा सा है और उसका पेट थोड़ा बड़ा है। अरे पेट मतलब समझते हो ना? समझते हो कि नहीं? सीसी का पेट। जैसे आजकल हम लोगों का पेट जो है ना, वो पेट नहीं रह गया जी, वो अब पेटी बन गया है। मैंने नहीं बोला जी, वो लोग ऐसा बोलते हैं महाराज, ये पेट नहीं, अबे तो पेटी बन गई है, इसमें जो भी मिले सब रखते जाओ। हाँ, सब जो भी गोलगप्पा और रसमलाई रसगुल्ला सब है, पेटी में रखते जाओ और लॉक है, मुंह को बंद कर दो, ताला लगा दो। और एक चीज और बोलते हैं जी, वो सभी लोग बहुत आजकल डाइटिंग करते हैं ना, क्यों महाराज? कमर बहुत चौड़ी हो रही है। क्या शादी के बाद जब बच्चा पैदा हुआ कमर चौड़ी होती जा रही है? ये कमर नहीं है, हमने अभी सुना ना भगवान का कटी प्रदेश, बहुत पतला कमर है भगवान का, पतली कमर। लेकिन महाराज क्या करें, हमारा कमर अब कमर नहीं रह गया, ये तो नहीं बोलूंगा जी। हाँ, आप समझ गए कि नहीं? समझ गए? अच्छा, बड़े विद्वान हैं आप लोग। बच्चों आप लोग सावधान रहना। हाँ, क्योंकि बड़े होने के बाद इन लोगों के, आपके नानी के, आपके दादी के हैं, आपकी माता जी का कमर जो है, कमर नहीं बल्कि अब आप ही लोग बोलते हैं जी, मैं नहीं, मुझे तो आपके ही द्वारा सुनाया गया है जी, महाराज कमर जो है अब कमर नहीं है, अब क्या हो गया है? देख लो, मैंने नहीं कहा जी, जिसका ऐसा कुछ हो तो आप हमें मत दोष देना, उधर से आवाज आई है कुर्सी वालों की तरफ से, महाराज अब एक कमर नहीं कमरा बन गया है, इसीलिए अब नीचे नीचे बैठा ही नहीं जा रहा महाराज, क्या करें? अब कमरा है ना, तो नीचे नींव चाहिए ना, कुर्सी के चारों पाया ये नींव है कमरा को स्थापित करने का, है पिलर है ये, तो कमर नहीं कमरा बन गया। कृष्ण भगवान के नाम का स्मरण करने से मुझे मेरे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा प्यारे, सब कुछ।